अमल वाली जिंदगी अल्लाह ताला इस उम्मत को अता फरमा दे। वो दिन जिस दिन आ गया तो 1 लाख नहीं 1 रुपया भी अगर है तो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। और अगर 1 लाख के बजाय 1 रुपये के बजाय आदमी 10 लाख खर्चा करे नाम और नमूद की खातिर, वाहवाही की खातिर, इसलिए कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले वाले हमें ये कहें कि फला मोहल्ले वालों ने इतना बड़ा खर्चा किया है, किसी गांव में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि दूसरे गांव वाले ये कहें कि उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया, तो ये तो नाम और नमूद ही है ना। उलमा अहले सुन्नत बैठे, समझ रहे हैं आप। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हस्ब हैसियत आप हजरात महल्लों में करें, मस्जिदों में करें, चौराहों पर करें, गलियों में करें, बाजारों में करें, अपने घर में करें। सुभान अल्लाह। हर घर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कायम की जा सकती है, हर घर में मुस्तफ़ा का जिक्र किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हजरात 20 से 50 हजार खर्चा करेंगे तभी आप मिलाद मुस्तफ़ा करेंगे। बुनियादी बात बता रहा हूं, वाकई ये सच है। जरूरी नहीं है आप 50 हजार नहीं 50 लाख करें, 50 करोड़ करें, अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो 3000 नहीं 300 कमाता सुबह से शाम तक, वो क्या मिलाद मना नहीं सकता? क्या वो मिलाद नहीं कर सकता? क्या वो मिलाद की महफिल मुनाकिद नहीं कर सकता? कर सकता है। सुभान अल्लाह। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए दौलत नहीं देखी जाती है, बल्कि ईमान वाले का दिल देखा जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दौलत नहीं देखी जाती है बल्कि ईमान वालों का दिल देखा जाता है। अगर नाम और नमूद की खातिर किसी ने 50 करोड़ रुपया खर्च किया हो तो मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, मसला पूछ लीजिए, किसी काम का भी नहीं। 300 रुपए सुबह से शाम तक कमाने वाले ने नमाजें पढ़ पढ़ के किसी वक्त में अपने सारे बच्चों को लेकर के बैठ जाए, बीवी को लेकर बैठ जाए, बहन को लेकर बैठ जाए, मुस्तफ़ा की सीरत जो याद हो वो बयान कर दे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की पैदाइश का जो वाक़या याद हो वो बयान कर दे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की जिंदगी का जो भी उसके पास मौजूद है, जो याद है, वो बयान कर दे। ये तो मिलाद है? मचल के कहिए ना फिर सुभान अल्लाह। आसान मिलाद है ये। और ये जो छोटा और आसान मिलाद में बता रहा हूं, इसकी ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं आप? इसकी ज्यादा जरूरत है। अल्लाह ताला इस महफिल को खूब कबूल फरमाए। लेकिन छोटे छोटे मिलाद मनाने की आदत डालें, छोटे छोटे जलसे करने की आदतें डालें। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में एक महफिल होती है रोज हर साल। सुभान अल्लाह। बेटी को मालूम होना चाहिए कि हर साल एक तारीख मुकर्रर है, हमारे घर में एक महफिल होती है जी। उस दिन में हमें सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ना है। सुभान अल्लाह। पाक साफ रहना है, इत्र लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, अच्छी शीरनी का एहतमाम करना है, मीठा पकाना है, और अपने ही अब्बा से अपने नबी की सीरत को सुनना है। वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये जब मिलादे कायम होंगी ना, तो फिर जब बंदा बाहर निकलेगा तो गैर भी देख के कहेंगे नबी का गुलाम आ रहा है, पराए देख के कहेंगे नबी का गुलाम आ रहा है। चलेगा तो नबी नबी, बोलेगा तो नबी नबी, बैठेगा तो नबी नबी। सुभान अल्लाह। अपने घर के अंदर जिसको मिलाद याद रहेगा ना, अपनी बीवी के सामने जिसे मिलाद याद रहेगा, अपनी जवान बेटी के सामने मुस्तफ़ा की आमद जिसे याद रहेगी, अपने जवान बच्चे के सामने जिसे मिलाद याद रहेगा, कसम खुदा की महल्ले वालों के सामने भी उसे मिलाद याद रहेगी, रिश्तेदारों के सामने भी उसे मिलाद याद रहेगी। सुभान अल्लाह। सारे जमाने के सामने उसे मिलाद याद रहेगी। ये तो आसान है। जलसा हो रहा है, ऐलान हुआ, पता चला कौन आ रहे हैं, टोपी लगाई, आके बैठ गए, है ना आसान? बहुत आसान।
एक तल्ख बात कह दूं, आदत है मेरी, बुरा मत मानिएगा। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि सुबह से मेरी जिंदगी नई शुरू हो, आपकी नई शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। मिलाद सुनिए, नए अंदाज में सुनिए जी। समझ रहे हैं आप? नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मिलाद मुस्तफ़ा, सरकार की सीरत के बयान करने को मिलाद कहा जाता है। सरकार के फजाइल को बयान करने को मिलाद कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल को बयान करने को मिलाद कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान करने को मिलाद कहा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत कैसे खाते थे, इस तरीके को सीखने को मिलाद कहा जाता है। मुस्तफ़ा कैसे बात करते थे, इस तरीके को सीखने को मिलाद कहा जाता है। समझ गए आप? ये भी मिलाद करें, लेकिन इस मिलाद के ऊपर ज्यादा जोर दें सुबह से। ये वाला मिलाद जरूर शुरू करें। सुभान अल्लाह। जबान से मिलाद हो, हाथों से मिलाद हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? निगाहों से मिलाद हो। जब चले तो मिलादी आज समझ में आ जाए कि नबी का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं कह रहा था ना कि कड़वी बात कह दूं, कहूंगा जरूर, बुरा मानो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ज्यादातर बड़े होंगे, थोड़ी सी उम्र है मेरी, देख भी रहे होंगे आप, कितने लोग ऐसे होंगे मजमे में जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। दुखती रख पर मैंने हाथ रख दिया है ना? आप सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा जुब्बा कुब्बा पहन के आए तो बहुत चीखेंगे, मजा आ जाएगा। असल मिलाद ये है। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ी होंगी, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल, समझ गए? समझदार हैं। आगे की बात तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमाए। दुआ भी कर रहा हूं आपके लिए। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए। कब? जबकि आगे करने का इरादा तर्क करो तब। बराबर है ना? सही है ना? पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ जब फरमाता है जबकि आदमी अगले गुनाह जानबूझकर करने के इरादे को तर्क कर दे, और हर लम्हा हर आन जो है इसकी कोशिश करता रहे कि मुझसे जो गुनाह की मैं तौबा कर चुका हूं, दोबारा ऐसा गुनाह मुझसे सरजद ना हो जाए। इसी तौबा का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए। और इसका इनाम आपको मालूम है क्या है? बता दूं? सुनेंगे? मचल के कहिए सुभान अल्लाह। इसका इनाम ये है, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। जब इंसान अपने पिछले गुनाहों से तौबा कर लेता है, आगे के लिए ताइब हो जाता है, कमा हक़हू तौबा का हक अदा करता रहता है, कदम कदम पर लम्हा लम्हा नजर ब नजर जो है आदमी इस चीज का ख्याल रखता है कि अब ये गुनाह मुझसे सरजद नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और उस पर ये इनाम अता फरमाता है, ये फजीलत अता फरमाता है, ये उसके सर पर ताज बांध देता है। ऐलान फरमाता है कुरान कि तुम्हारे पिछले गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हुई तौबा के सदके में नेकियों में तब्दील फरमा दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। बताइए, ये कोई और नहीं कर सकता है, हमारा और आपका रब ही कर सकता है। इतना बड़ा फजल और एहसान जो है रब ही अपने बंदों के साथ कर सकता है, वरना कोई और नहीं कर सकता। जिसने बनाया ही सिर्फ इसलिए है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बनाया ही जिसने सिर्फ अपनी इबादत के लिए है, बनाया ही उसने इबादत के लिए, बनाया ही उसने रोजे रखने के लिए है, तखलीक ही अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने के लिए किया है, तखलीक ही अल्लाह ने अगर इस्तिताअत है तो हज करने के लिए किया है। दूसरा कोई मकसद कुरान ने बयान किया ही नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन करम पे करम देखें आप, रहम पे रहम देखें आप, रब के शुक्र पर शुक्र देखें आप। अल्लाह कितना फजल फरमाता है, कितना एहसान फरमाता है। इंसान 20 साल की उम्र में तौबा कर रहा है, 30 साल की उम्र में तौबा कर रहा है, 40 साल की उम्र में तौबा कर रहा है, 50 साल की उम्र में तौबा कर रहा है, 70 साल की उम्र में तौबा कर रहा है। हद तो ये है आखिरी सांस में इंसान तौबा कर रहा है, रब उसको मुजदे जाफजा सुना रहा है, ऐ बंदे आखिरी सांस में तुझे तौबा नसीब हो चुकी है, तेरे लिए भी वही इनाम है जो 10 साल की उम्र में अगर तौबा करता उस वक्त तुझे इनाम दिया जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह बहुत अच्छा। पैदा ही सिर्फ अपनी इबादत के लिए किया, लेकिन आलम देखें, करम और फजल देखें, अल्लाह की शान करीबी देखें, उसका रहम देखें, कितना वो फजल फरमा रहा है। 10 साल उसकी नाफरमानी की, 20 साल की, 50 साल, 70 साल, 90 साल, 1 सदी की उम्र अल्लाह ने दे दी, सारी की सारी उसकी नाफरमानी में गुजार दी। रब फरमाता है आखिरी लम्हे जब तेरे पास कासिद आ चुके होंगे, तेरा जिस्म कमजोर हो चुका होगा, घुटनों की ताकत कम हो गई होगी, आंखों की बीनाई कम हो चुकी होगी, हाथ तेरे काम करना बंद कर चुके होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरा दिमाग फूलने लगा होगा, जो तू खाएगा 1 घंटे के बाद कोई पूछेगा तू बता नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस तरह शीरखार बच्चे की हिफाजत की जाती है तू इस तरह माजूर हो जाएगा। ऐसे वक्त में भी एक सदी नाफरमानी करने के बाद भी अगर तू मेरी चौखट पर आता है, मैं तुझे उस वक्त भी कबूल करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, मैं तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दूंगा। अताइब मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लह। सुभान अल्लाह। तो ये हमारा रब है, ये हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, ये अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की शान है। सुभान अल्लाह। 1 सदी नाफरमानी के बावजूद भी अगर आदमी तौबतन नसूहा कर रहा है, अपने पिछले गुनाहों पर ताइब हो रहा है, अभी तौबा की 100 साल की उम्र में, अब क्या पता रह गया, हाथ पैर कमजोर, घुटने कमजोर, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, पूरा सफेद है, लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है, बच्चों की जरूरत पड़ रही है सहारों के लिए। अब क्या उम्मीद है कि कुछ वापस आएगा? अब रुकू करे तो रुकू सही नहीं होने वाला, कयाम करे तो खड़ा नहीं हो सकता, सजदा करे तो सही माना में सजदा है शुक्र बजा नहीं ला सकता, इतना माजूर हो चुका है। उस वक्त में भी अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदगी में कितने गुनाह किए होंगे, कितने हराम काम किए होंगे, कितनी शराब पी होगी, कितने जुए खेले होंगे, कितने सट्टे खेले होंगे, कितनी रब की नाफरमानी की होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा रब फरमाता है गम न करना, फिक्र न करना, ऐसा से कमतरी का शिकार मत होना, ऐसा से कमतरी का शिकार मत होना। जिस वक्त नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादाते इकराम हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, हुजूर शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी के साथ बैठ गए। अच्छा ये बताइए कि मुझे इजाजत है कुछ देर की, या मैं बैठ जाऊं? बताइए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अपने प्यारे नबी की प्यारी बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। नहीं समझ में आया? डिंगरपुर के सुन्नी मुसलमान इतने सुस्त, अल्लाह मचल के कहिए सुभान अल्लाह। कलाम सुन रहे हैं आप इमामुल कलाम का, आला हजरत शाह फाजिल बरेलवी का, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये।
इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। सुभान अल्लाह कहिए। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। जी। अब ईमान से भी पूछ लें क्या मसला है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मैं अर्ज कर रहा था, गुजारिश कर रहा था, आप हज़रात से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अमली जामा जिंदगी को पहनाए। उछल कूद थिरकने फुदकने का काम बंद करें। नमाजों की पाबंदियां करें। मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत को अपनाएं और कमा हक़हू मुसलमान होने का हक अदा करें। अल्लाह ने अच्छा खासा मुसलमान बनाया, अच्छा खासा बनाया, अच्छा खासा बनाया भाई। हफ्ते में 2-4 बार गोश्त ना मिले तो मुश्किल हो जाती है नहीं? अच्छा खासा मुसलमान अच्छा खासा नहीं है। हफ्ते में 4 मरतबा अगर गोश्त खाना 300-250 रुपए किलो है तो अच्छा खासा मुसलमान बनाया। कमा हक़हू जो है उसका शुक्र अदा करें और जो है हक अदा करें कि हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। अपने भी देखे तो पता लगे कि आशिक़ रसूल आ रहा, गैर भी देखे तो फख्र करे। सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम। वाह वाह, बेशक। अपने आप को संवारें, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों को अपनाएं। ये सुन्नतों की शान ही अलग है। कभी किसी दाढ़ी वाले को देखा है आपने, ये कहा है कि यार ये अच्छी नहीं लगती? हमारी तो चलिए अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, जिन बड़ी बड़ी है उनसे पूछो जरा क्या वजन लगता है क्या? तो फिर क्यों नहीं रखते हो जिनकी नहीं है? वजन लगता है, बोझ लगता है? नहीं, बड़ी खूबसूरत लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। सुभान अल्लाह। अगर दाढ़ी अच्छी चीज न होती तो नबियों की सुन्नत न होती। सुभान अल्लाह। पैगंबर आजम की सुन्नत न होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अजीम और सबसे खूबसूरत इंसान के चेहरे पर अल्लाह ने उस दाढ़ी शरीफ को सजाकर ये बता दिया है, कायनात में अगर खूबसूरत बनकर रहना चाहते हो सुन्नत रसूल को सजाना होगा। हमारी से चेहरे की खूबसूरती सुन्नत रसूल में है। अपने आप को संवारो, जहां तक हो सकता है अपने जाहिर को संवारो। बातिन के संवारने का काम अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। आप कोशिश करें अपने जाहिर को संवारने का। आप चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजाएं, इजार जुब्बा कुर्ता पजामा पहने, चेहरे पर अमामा शरीफ बांधे सर पर। किसी के सर पे भी अमामा शरीफ सजा दो, दाढ़ी हो उसके सर पे, ना हो, नमाजी हो ना हो, कैसा भी हो। आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, खूबसूरत लगता है कि नहीं लगता है ना? 12 रबीउल अव्वल शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे कि सबके सरों पर अमामा शरीफ सज जाए। ऐसे ऐसे बांधेंगे, अल्लाह करे कि बांधते ही रहें। सुभान अल्लाह। उस सुन्नत को जिंदा उस दिन के लिए करें, हमेशा के लिए आदत बन जाए। ऐसे ऐसे बांधेंगे तो जिंदगी में कभी ऐसा होगा कि वो पहली बार बांध रहे होंगे। लेकिन कोई भी चीज एकदम से किसी को शूट नहीं करती है, ये अच्छी नहीं लग रही, मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आदमी दूसरे देखकर आदमी खुद भी फैसला करता है, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही जाएंगे, ये कपड़े नहीं वो कपड़े पहनेंगे। लेकिन अमामा शरीफ की ये शान है। सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल की ये शान है। काले के चेहरे पर बन जाए तब भी अलग नजर आता, गोरे के चेहरे पर बन जाए तब भी अलग नजर आता, जवान के चेहरे पर सर पर बन जाए तब भी अलग नजर आता, बूढ़े के चेहरे से सर पर सज जाए तब भी अलग नजर आता। सुभान अल्लाह। उसकी शान बुलंद हो जाती है, उसके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। वजह यह है कि उसने कपड़ा नहीं सजा लपेटा है, बल्कि सुन्नत रसूल को अपने सर पर सजा लिया है। आप अपने जाहिर को संवारे, बातिन को संवारने वाला अल्लाह करीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, आपकी नकलें बनाता था। क्या करता था? नकलें बनाता था। नीचा जुब्बा पहनता था, हाथ में छड़ी लेता था, कलाम भी जरा सख्त अंदाज में करता था, क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत मूसा जो है जलाली भी थे। सुभान अल्लाह। जलाली भी थे, जरा तेज अंदाज में भी बात करना, नीचा जुब्बा पहनना, हाथ में असा भी लेना, और उनसी शान और शौकत के साथ चलता था। जब लोगों की कसरत हुई तो देखा कि ये हमारे नबी की जो है नकलें बनाता है, शहर से बाहर कर दिया गया, शहर से बाहर निकाल दिया गया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब कोहे तूर पर गया तो अल्लाह ने मुझसे कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझसे कलाम फरमाया, है मूसा फला जंगल में जाओ, फला दरख्त के नीचे मेरा महबूब बंदे का इंतकाल हो चुका है, जाओ उसे नहलाओ, धुलाओ, कफनाओ, जो तरीका उस वक्त का था उसकी तदफीन करो। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कोही तूर से आया, जो जगह रब ने मुझे हुक्म फरमाई मैं उस जगह पहुंचा, देखा मैंने, मैं हैरत में रह गया। उस चेहरे पर जब नजर पड़ी तो वो वही चेहरा था जो नकलें मनाता था। अल्लाह फरमाते मेरी हैरत में इजाफा हो गया, मैं सोचने लगा माजरा क्या है, लेकिन नबी अल्लाह के कलाम में लय तो अल्लाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। वो अगर मगर की बात नहीं होती है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया था, किससे? कलीमुल्लाह से फरमाया था। थोड़ी देर के लिए हैरत हुई, दिल में ख्याल आया, कलीम तू अपनी नजर से देख रहा है, रब ने तुझे कोहे तूर पर हुक्म दिया है, अपने नजरिए को छोड़, अपने रब की बात को मान। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नीला धुलाकर कफनाया, नमाज जनाजा हुई, दफन करने के बाद में अपने घर तशरीफ लाए। कुछ अरसा गुजरा, कोहे तूर पर जब तशरीफ ले गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, रब के साथ हम कलाम हुए। उस वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समावात, ये जुम्बिश तो नहीं है, मैं हिम्मत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं तेरी बारगाह में ये अर्ज करता हूँ, ऐ अल्लाह माजरा क्या है, ये बात क्या थी? वो इंसान तो वो था, अल्लाहु अकबर, जो मेरी नकलें बनाता था। अल्लाहु अकबर। रब की तरफ से जवाब आया, मूसा यही तो बात है। सुभान अल्लाह। यही तो बात है। वो तुम्हारी नकलें बनाता था, यही तो बात है कि हमने तुम्हें हुक्म दिया कि उसको दफनाओ, उसको गुस्ल दो, उसको कफनाओ, उसे ऐसे मत छोड़ो। तुम्हारे मानने वालों ने उसे बाहर कर दिया था, अब इंतकाल हो गया है, मरते वक्त हमने उसे कलमा नसीब कर दिया था। सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा कलमा पढ़ के मरा है, उसका इंतकाल तुम्हारा कलमा पढ़ने के बाद हुआ है, और अपने तमाम पिछले गुनाहों से ताइब होकर के मरा है। वो तौबा नसीब हो चुकी है उसको, वो तौबा करके मरा है, वो तुम्हारा कलमा पढ़ के बना है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी रब की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, ऐ रब्बे काबा, इस करम नवाजी की वजह क्या है? रब इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, बस उसकी वो अदा मुझे पसंद आ गई थी, जब वो तुम्हारी तरह जुब्बा पहन करके निकलता था, असा लेकर के निकलता था, वो अदा मुझे पसंद आ गई थी। बस इस अदा की पसंदगी की वजह से उसने अपने जाहिर को संभाल लिया था, आपकी तरह बना लिया था, उसकी अदा को मैंने पसंद कर लिया, मरते वक्त उसको कलमा नसीब कर दिया, उसकी तौबा की तौफीक अता फरमा दी। उसकी अदा ही मुझे बड़ी महबूब थी। सुभान अल्लाह। हम अपने जाहिर को सजाएं, संवारें, निखारें, नमाजें पढ़ें, सजदे करें, जिक्र करें, तिलावत करें, अस्कार करें, और सबसे ज्यादा अहम काम अगर इस दौर में करने का है अवाम का और खास तौर से हमारे नौजवानों का, तो वो ये है कि अपने मस्जिद के इमाम का कमा हक़्क़हू हक अदा करें, मोहब्बत। समझ गए आप? कोई कड़वी बात कह दी? सही कही नहीं कही? अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा के बहुत एहसान है इस उम्मत मुस्लिमा पर, लेकिन मैं कहता हूं हजरत की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खिदमत करते हैं, दूसरे भी आएंगे खिदमत करेंगे, लेकिन आपको जो 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है, सुभान अल्लाह, आपके हर्ज और मर्ज में जो आपके शरीक है, सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ जलसा छोटा हो या बड़ा, अगर इमाम का हाथ ना हो तो हो ही नहीं सकता। है नहीं ऐसा? बिल्कुल। ये मैं सोचना कि मुफ्ती साहब ने कह दिया होगा, मुझे तारीफ करते हैं आप, लेकिन फर्ज बनता है हमारा जी, उलमा का अदब करें, और खास तौर से अइम्मा के दिल दुखा न दुखना चाहिए, उनके दिल जोई करें, उनके ख्याल रखें।
हर एतबार से उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और आपको जो है सच्चा पक्का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह